तो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम आपको इस वीडियो में रजिस्टर के बारे में बताएंगे ताकि आप जान सके, पूरी तरह से आप जान जाएंगे कि रजिस्टर का यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। इसीलिए वीडियो पूरी अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें। रजिस्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप अगर चाहें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करें ताकि आप रजिस्टर के बारे में और भी जानकारी ले सके। कमेंट करने से हमें और भी टॉपिक पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ रजिस्टर? रजिस्टर होता क्या है और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? रजिस्टर, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में नए हैं तो आपने इस चीज़ को तो बहुत ही गौर से देखा होगा कि आखिर ये है क्या। इसी को हम रजिस्टर कहते हैं। ये कार्बन बेस्ड रजिस्टर है। तो रजिस्टर का यूज़ आप बहुत से सर्किट बोर्ड्स पर देख सकते हैं। तो इसके सिंबल कुछ इस प्रकार से होते हैं। आपने बहुत से सर्किट बोर्ड्स पे कुछ इस प्रकार के सिंबल्स देखे होंगे। वो रजिस्टर के ही सिंबल्स होते हैं, जिसे आप पहचानने में थोड़ी सी जानकारी की वजह से आप उसे पहचान नहीं पाते। वो रजिस्टर के सिंबल्स कुछ इस प्रकार से है। ये रजिस्टर है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर हम रजिस्टर का यूज़ क्यों करते हैं। तो रजिस्टर का यूज़ हम किसी भी सर्किट बोर्ड को करंट को लिमिट करने के लिए, करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ करते हैं रजिस्टर को। तो रजिस्टर कई प्रकार के हो सकते हैं। ये कार्बन बेस्ड रजिस्टर है और मैं आपको और भी प्रकार के रेजिस्टेंस को दिखाता हूँ। अब हम आते हैं वेरिएबल रजिस्टर के ऊपर। तो हमारे पास ये एक वेरिएबल रजिस्टर है और ये भी एक वेरिएबल रजिस्टर ही है। ये बड़े में है, जिसे हम ट्रैक भी बोलते हैं, और ये एसएमडी पैकेज पे, जिसे प्रीसेट भी बोलते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू कैलकुलेशन अलग प्रकार से होती है और इसकी वैल्यू कैलकुलेशन हम वेरी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। वैसे तो ये 47K का है, पर हम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसीलिए इसे वेरिएबल रजिस्टर भी हम कहते हैं। तो इसके सिंबल के बारे में हम जान लेते हैं। तो कुछ इसके सिंबल कुछ इस प्रकार से है। तो वेरिएबल रजिस्टर का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें वैल्यू को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फोटो सेल यानी एलडीआर। एलडीआर भी एक प्रकार का रजिस्टर ही होता है और इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से। कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल होता है, क्योंकि ये फोटो बेस्ड रजिस्टर होता है, जिसे हम लाइट देकर किसी भी रेजिस्टेंस को इसके कम या ज़्यादा वैल्यू कर सकते हैं। ये रजिस्टर लाइट पर डिपेंड है इसकी वैल्यू। और नेक्स्ट आता है रियोस्टेट। रियोस्टेट हम इंडस्ट्रियल यूज़ में हम इसका इस्तेमाल या यूज़ करते हैं ताकि हम बड़े बड़े इंडक्शन मोटर्स को कम या ज़्यादा या रजिस्टर को वेरी कर सकें। तो रियोस्टेट का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं। तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। उसका सिंबल ये है, ये उसी का सिंबल है। नेक्स्ट आते हैं फोर्स सेंसिटिव रजिस्टर। तो फोर्स सेंसिटिव रजिस्टर भी सेम ही इसी की तरह यहाँ पर भी इसका सिंबल होता है, सेम सिंबल होता है इसका भी। ये फोर्स लगने पर इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसे फोर्स सेंसिटिव रजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं रोटरी या पोटेंशियोमीटर, जिसे मैंने आपको दिखाया था। ये पोटेंशियोमीटर है, जिसे हम रोटरी भी कहते हैं और रोटरी भी कह सकते हैं, ट्रैक भी कह सकते हैं, पोटेंशियोमीटर भी कह सकते हैं। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, जो बहुत ईजी है, एक दूसरे से सब मैच ही करते हैं, तो आपको कहीं पहचानने में दिक्कत ना। और ये आता है स्लाइड बेस पोटेंशियोमीटर। इसका भी सेम ही सिंबल होगा,
जो सिंबल इसमें है वही सिंबल उसमें भी होगा। बस अंतर दोनों में बस ये है कि इसकी वैल्यू को हम स्लाइड करके कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को हम घुमाकर कम बेशी करके ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप रजिस्टर के बारे में और रजिस्टर के कारण सिंबल और आप ये सभी जान चुके हैं, पर अब बात ये आती है कि आप किसी रजिस्टर का वैल्यू निकालेंगे कैसे। सबका एक ही मेन जो होता है बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि हम किसी रजिस्टर के वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें। इनमें दिए गए जो बैंड्स होते हैं, ये बैंड, इन बैंड से ही इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितने किलो ओम्स या कितने ओम्स का रजिस्टर है। और ये तो बेसिकली बात है कि हम किसी भी रजिस्टर का वैल्यू या फिर जो उसका रेंज होता है वो हम ओम्स पर कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने ओम्स या कितने किलो ओम्स पर है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी रजिस्टर को देखते ही आप ये पहचान सको कि ये कितने किलो ओम्स या कितने ओम्स का है। आप किसी भी रजिस्टर के वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले आपको रजिस्टर के बैंड के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रजिस्टर में आखिर कितने बैंड होते हैं। बैंड रजिस्टर में जितने भी बैंड होंगे उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो रजिस्टर में कुल 4 बैंड होते हैं। रजिस्टर में कहीं आपको 3 बैंड का रजिस्टर और कहीं 4 और कहीं 5 और कहीं 6 भी देखने को मिल सकता है। ये 6 बैंड के रजिस्टर होते हैं कम से कम। इन बैंड से ही इस रजिस्टर का वैल्यू तय होता है कि रजिस्टर का वैल्यू कितना होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बन जाए इसीलिए मैंने स्किप करके थोड़ा सा जो बेसिक से डायग्राम जो होता है, जो इसका चार्ट होता है, वो मैंने बना लिया है। तो अब हम इस पे वैल्यू को पुट करते हैं। तो फर्स्ट में जो ब्लैक है, जो फर्स्ट बैंड है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है। तो सेकंड में भी 0 ही होगी और थर्ड में भी 0 ही होगी। अब यहाँ से इनटू दे देंगे या फिर मल्टीप्लायर 1, ठीक है। और अब हम आते हैं ब्राउन के ऊपर। ब्राउन की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पर भी बेसिकली 1 ही होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। और यहाँ पर हम मल्टीप्लायर देंगे 10 से, यानी 10 से। फिर अब नेक्स्ट आते हैं रेड। रेड होगा 2, सेकंड बैंड में भी 2, थर्ड बैंड में भी 2 और ये मल्टीप्लायर होगा 100 से। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे जो है ऑरेंज। ऑरेंज का फर्स्ट बैंड होगा 3, सेकंड बैंड भी होगा 3 और थर्ड बैंड भी होगा 3 और इसका मल्टीप्लायर होगा 100 यानी 1000 यानी 100K, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो कि है येलो। येलो का होगा 4, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड भी 4, थर्ड बैंड भी 4 और इसका मल्टीप्लायर होगा 10,000 यानी 10,000। अब नेक्स्ट आते हैं ग्रीन। इसका होगा फर्स्ट बैंड 5, सेकंड बैंड भी 5, थर्ड बैंड भी 5 और इसका मल्टीप्लायर होगा 100K। मैं के में इसलिए लिख रहा हूँ, मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, इसके वजह से मैं के में, आप समझ लेना ये 1 लाख के लमसम में है। तो नेक्स्ट आता है हमारा ब्लू। जो फर्स्ट बैंड होगा वो 6 और सेकंड बैंड भी 6, थर्ड बैंड भी 6 और इसका मल्टीप्लायर होगा 1 मेगा ओम्स यानी 1 मिलियन। तो नेक्स्ट आते हैं वायलेट। वायलेट का फर्स्ट बैंड होगा 7, थर्ड बैंड भी 7, थर्ड बैंड भी 7 और इसका मल्टीप्लायर होगा 10 मिलियन। अब नेक्स्ट है ग्रे, जिसका फर्स्ट बैंड है 8, सेकंड बैंड भी 8, थर्ड बैंड भी 8 और इसका मल्टीप्लायर है 100 मिलियन। तो अब हम आते हैं इसके वाइट पर।
जो कि बैंड नंबर 1 में होगा 9, सेकंड में भी 9, थर्ड में भी 9, और इसका मल्टीप्लायर होगा 1 गीगा ओम्स, 1G। टॉलरेंस के तो ब्लैक का टॉलरेंस तो 0 रहेगा, जो कि 0 ही रहता है हमेशा, और ब्राउन 1%, फिर रेड 2%, फिर इन दोनों में कोई टॉलरेंस नहीं होता, जो है ऑरेंज और येलो। येलो के बाद आता है ग्रीन, ग्रीन होगा 0.5%, फिर ग्रीन के बाद है ब्लू, ब्लू होगा 0.25%, फिर उसके बाद है 0.1%, फिर उसके बाद इन दोनों में कोई वैल्यू टॉलरेंस नहीं है। फिर गोल्ड, जो गोल्ड है, गोल्ड का यहाँ पर बैंड पे कोई वैल्यू नहीं होता, पर अब यहाँ पर होगा टॉलरेंस। इसका टॉलरेंस होता है 5%, कम या ज़्यादा। टॉलरेंस होता क्या है? टॉलरेंस यानी किसी भी टॉलरेंस को हम 5% यानी 5% कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी सपोज मानिए अगर ये 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, और अगर हमें ये 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस अगर हमें नहीं मिलती, तो हम सर्किट में 990 किलो ओम्स, या फिर 990 तो नहीं होता, 900 किलो ओम्स या फिर 8 किलो ओम्स बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो 5% कम या ज़्यादा हम इसकी वैल्यू को कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉलरेंस भी क्लियर हो गया। अब आता है बात कि आप किसी रजिस्टर के वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करोगे। तो किसी रजिस्टर के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। तो हम ये जो रजिस्टर है हमारे पास, इस रजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गोल्डन, रेड, ब्राउन और ब्लैक। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, इसके रजिस्टर को, इस चार्ट की मदद से। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि आप भी सीख सकें। बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं होती। तो फर्स्ट हमारा था जो बैंड में, जो ये 4 बैंड का रजिस्टर है, तो उसका जो पहला बैंड है वो है ब्राउन, ब्लैक, रेड और गोल्डन। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ब्राउन, ब्लैक और रेड और गोल्डन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ट पे देखेंगे। यहाँ ब्राउन का जो फर्स्ट बैंड है वो 1 है, तो यहाँ 1 दे देंगे। और जो नेक्स्ट है वो है ब्लैक, तो चार्ट में ब्लैक का नेक्स्ट बैंड यानी सेकंड बैंड जो है वो है 0। तो अब है थर्ड बैंड जो कि रेड है, तो अब हम थर्ड बैंड पे जो आते हैं, तो ये जो है ये जितना यहाँ वैल्यू जितना होगा, यानी यहाँ 2 है तो इसके आगे हम 2 0 लगाएंगे। यानी ये जो फर्स्ट बैंड और ये सेकंड बैंड है, इस थर्ड बैंड में यहाँ जितने भी है, यानी 1 2 3, यानी मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 यहाँ 2 होता और यहाँ 0 होता, और अगर हमारा ये बैंड होता तो हम यहाँ 4 0 देते। तो 0 जितना यहाँ नंबर है उतना 0 हमें इसके बगल पे बैठा देना है। तो अब हम इसकी जगह पे रेड जो है, रेड चार्ट थर्ड में 2 है, तो यहाँ पर 2 0 हम बढ़ा देंगे। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि थर्ड फोर्थ बैंड पे है गोल्डन। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम जो गोल्डन है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो गोल्डन का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये कितने ओम्स का हो गया, ये हो गया 1 किलो ओम्स का रजिस्टर, यानी ये 1000 ओम्स का रजिस्टर है। यानी इसकी वैल्यू जो है वो ओम्स पे आएगी। आपको इसे किलो ओम्स पे कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, आपको इसे किलो ओम्स पे कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से 2 0 3 0 कट गया, 3 0, तो यहाँ जो आया वो है 1 किलो ओम्स। ठीक है दोस्तों,
इससे आप किसी भी रजिस्टर का एक्चुअल वैल्यू जो कि आप चाहते हैं जानना वो आप जान सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो हो सके तो मैं मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप इस चार्ट की मदद से इस रजिस्टर के वैल्यू को निकालना नहीं सीखे हैं या फिर आपको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप डिजिटल मल्टीमीटर के हेल्प से भी इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को सेट करते हैं किलो ओम्स पे, यानी ये तो 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है। ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने निकाल लिया, इसलिए मुझे पता है ये 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है। आपको अगर ना पता हो तो आप यहाँ फर्स्ट 200 ओम्स, फिर उसके बाद 2 किलो ओम्स या फिर 20 किलो ओम्स या फिर 200 किलो ओम्स या 2 मेगा ओम्स पर रखकर किसी भी रजिस्टर के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक्यूरेट तो नहीं बताएगा, लेकिन 5% कम या ज़्यादा जरूर बताएगा। मैंने तो आपको बता दिया ये 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है, इसलिए मैं इसे 2 किलो ओम्स पर सेट कर लेता हूँ। मैंने इसे 2 किलो ओम्स पर सेट किया है। तो रजिस्टर को कभी भी अगर आप वैल्यू अगर उसकी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके एक प्रोब को ही अपने हाथ पे लगाएं और दूसरे प्रोब को आप ऐसे ही टच करके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 976 ओम्स, यानी ये किलो ओम्स पर नहीं है, अभी ओम्स पर ही दिखा रहा है। इसीलिए 5% अप या डाउन हो सकता है, टॉलरेंस है इसका। तो आप देख सकते हैं कि जो कैलकुलेट हमने यहाँ किया था, यानी यहाँ जो किया है कैलकुलेट 1 किलो ओम्स, ये एक्यूरेट 1 किलो ओम्स का ही है। लेकिन मल्टीमीटर 5% या 10% का टॉलरेंस इस पे होता है रजिस्टर पर, कार्बन बेस रजिस्टर पर, इसीलिए वो थोड़ा सा कम या ज़्यादा दिखा सकता है। ज़्यादा तो नहीं दिखाएगा लेकिन कम ज़रूर दिखाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को फुल देखा होगा तो आप ज़रूर इस चार्ट की मदद से ये इस रजिस्टर के वैल्यू को निकालना सीख जाएंगे और आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपके मन में जितने भी रजिस्टर के रिलेटेड प्रॉब्लम या उसके जितने भी सवाल या जवाब हैं वो हमें कमेंट पर ज़रूर कमेंट करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर चलिए नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द ही अपलोड होगी और वो भी इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होगी जिससे आपको किसी तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।